टोटल जो नंबर है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का वो 190 है। 5 डेथ्स भी हमारी हो चुकी हैं। आज की तारीख में कोई भी मरीज़ वेंटिलेटर पे नहीं है। 4 मरीज़ ऑक्सीजन पे हैं। तकरीबन 80 के लगभग सेहतियाब हो चुके हैं। 90 के लगभग जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं। लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राजा शफाकत। हम आपको बताते चलें कि जो मौजूदा दिनों में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं, जो वो ज़िला मीरपुर में इंतहाई तशवीश पाई जा रही है। वो दिन ब दिन केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कोरोना वायरस के जो है ना वो पीक सीज़न है मीरपुर में। तो इसके जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, वो क्या वजह है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं, मौजूदा जो सिचुएशन है उसमें जो महकमा सेहत की जिम्मेदारियाँ वो किस हद तक चल रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिदा हुसैन, तो इनसे बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है ये। तो मौजूदा अस्सलाम वालेकुम सर, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें आप क्या कहते हैं, जो कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस हैं इसकी क्या वजह है? इन दिनों तो तादाद जो है रोज़ाना 10-15 केसेस, कल 17 केसेस थे, इस तरह बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। क्या वजह है आपके नज़र में? जी हाँ, थैंक यू वेरी मच जी, आप तशरीफ़ लाए और एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे आपने बातचीत की। इसमें आपकी बात दुरुस्त है कि रोज़ाना की बुनियाद पे हम ये सैंपल ले रहे हैं और उनके रिज़ल्ट्स भी आ रहे हैं। बेसिक इसमें वही चीज़ है, बार बार के SOPs पे अमल ना करना। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान के आखिरी हफ्ते में लॉकडाउन को में भी नरमी दे दी गई। बिल्कुल बिल्कुल। और बैनुस्बाई ट्रैफिक भी खोल दी गई। उसके बाद जो चीज़ बचती है जिससे हम बच सकते थे या बच सकते हैं वो है SOPs पर अमल दरामद। और इसमें मैं ये बात करूँगा कि सिर्फ ये इंतज़ामिया के पास में नहीं है या पुलिस के पास में नहीं है या हमारे पास में नहीं है कि हम ज़बरदस्ती अमल करवाएं। जिस वक्त तक लोग खुद इस पे जो है ना वो माइंड नहीं बनाएंगे और इस पे अमल नहीं करेंगे, अपने रवैया नहीं तब्दील करेंगे, उस वक्त तक ये SOPs पे अमल दरामद 100% नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मौजूदा जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें आपके पास मीरपुर डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में कितने एक्टिव केसेस हैं? टोटल तादाद कितनी हुई है इस वक्त? जो लोग कुछ सेहतियाब भी माशाल्लाह हो रहे हैं साथ साथ, तो क्या तादाद आपके पास इस वक्त? टोटल जो नंबर है मीरपुर डिस्ट्रिक्ट का वो 190 है। 190? हाँ जी, 190 टोटल नंबर है। इसमें तकरीबन 80 के लगभग जो है वो क्योर्ड हो चुके हैं, सेहतियाब हो चुके हैं और 90 के लगभग जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं और 5 डेथ्स भी हमारी हो चुकी हैं। अब जो 90 जो एक्टिव केसेस हैं इसमें 19 केसेस हमारे डिवीजनल टीचिंग हॉस्पिटल और न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ठीक है। और बाकी लोग जो है ना वो घरों में होम आइसोलेट हुए हुए हैं। डॉक्टर साहब, होम आइसोलेट की बात जहाँ करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है कि जो कोई अपने जो है ना रह सकता है घर में, सहूलत उसके पास मौजूद है तो वो अपने घर में रहे। लेकिन यहाँ ये देखने में आ रहा है कि जो मरीज़ घरों में है, समटाइम किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फौरी तौर पर उसको शिफ्ट करना भी बड़ा मसला होता है। घर में लोगों को तकलीफ़ हो जाती है, वेंटिलेटर नहीं है घर में, कोई सहूलतें मौजूद नहीं है घर में, तो ऐसी सूरत में क्या मतलब आप कहते हैं कि क्या होना चाहिए? लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि जो होम आइसोलेशन है वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस के लिए है। ऐसे लोग जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है लेकिन उनमें ना खांसी है, ना बुखार है, ना कोई और तकलीफ़ है, अलामात नहीं है, उन लोगों के लिए है। और इसमें क्लियर कट है होम आइसोलेशन की जो पॉलिसी है कि अगर किसी में ये सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, थोड़े से भी होते हैं, तो इमीडिएटली जो है ना वो हमें रिपोर्ट करेंगे और उनको हम ट्रांसफ़र करेंगे एस्टैब्लिश्ड आइसोलेशन में। अब उसमें हमने मेकनिज़म क्या किया हुआ है, मैंने जो है ना वो लोकल टीम्स बनाई हुई हैं जिसमें एक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है। वो डेली इनको कॉल करके इनसे हाल अहवाल पूछते हैं कि अगर किसी को क्या पोजीशन है। हाँ, अगर किसी में हो, जैसा कि परसों की बात है कि 3 लोगों ने कहा जी कि हम में हैं, हमने फौरी तौर पे उन्हें शिफ्ट किया, फिर शाम तक वो रहे हॉस्पिटल में, फिर वापस चले गए। तो इसमें जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है, एक तो यह है कि वो छुपाएं मत, अगर सिम्टम डेवलप होते हैं तो इमीडिएटली जो है ना वो हमें रिपोर्ट करें। हमारे नुमाइंदे डेली उनसे रब्ते में हैं ताकि उन्हें शिफ्ट किया जा सके। दूसरा जो इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अब जो जिस कमरे में वो ठहरे हुए हैं अपने घर में, बाकी लोगों को एक्सपोज ना करें। हमने एक केयर टेकर नामजद किया होता है, उनके घर से अपने रूम तक महदूद रहें। नहीं, वो बंदा सिर्फ ठीक है, जो केयर टेकर है सिर्फ उसने इनको खाना पहुँचाना है और इनकी लुक आफ्टर करनी है। उसके अलावा बाकी घर वाले जो है ना वो दे आर नॉट सपोज टू विजिट दैट पर्सन। और दूसरी बात ये है कि वो ना खुद कमरे से बाहर निकले और ना उसकी फैमिली वाले या केयर टेकर बाहर निकले।
बेसिकली ये एक SOPs बने हुए हैं और रजामंदी नामा हमने एक बनाया हुआ है, उस पर ये सारी शराइत लिखी हुई हैं। उन शराइत का जो मकसद है वो यही है जी कि वो एक तो बंदा ठीक हो जाए जो कोविड पॉजिटिव है, और दूसरा ये वायरस उसकी अपनी फैमिली में और बाहर ना फैले। ये बात है। तो इस पे जो है ना वो अमल दरामद करने के लिए मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग होम आइसोलेट हैं, मैक्सिमम लोग ताउन भी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और ये बाकी लोगों से ना मिलें और SOPs के मुताबिक करें अपने घर में, ताकि ये वायरस का फैलाव को रोका जा सके। डॉक्टर साहब यहाँ कुछ शिकायत ये भी हैं कि अगर फ़र्ज़ कर एक बंदा पॉजिटिव आ रहा है, आप उसकी कॉन्टैक्ट सैम्पलिंग करते हैं, 4 या 6 लोगों को सैंपल लेते हैं आप उनके, लेकिन सैंपल लेने के बाद यकीनन महकमा सेहत की तरफ से हदायत होती हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आप लोग महदूद रहें। लेकिन अक्सर लोग मैंने देखा है बाहर, वो लोग शिकायत करते हैं जी कि वो बंदा जी उसने आज सैंपल दिया है लेकिन वो बाज़ार में गया हुआ है, वो बाहर गया हुआ है, बाहर आम रूटीन के काम कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए क्या ऑर्डर है जो है ना इस तरह के जो लोग वायलेशन करते हैं? ये भी आपकी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फैलाव का एक ज़रिया ये हो सकता है। जब तक होम क्वारंटाइन और होम आइसोलेशन की पॉलिसी नहीं थी उस वक्त तो हमारा भी यही SOPs था कि जिसका हम सैंपल लेते थे उसको हम एस्टेब्लिश क्वारंटाइन में शिफ्ट कर देते थे और उसको उधर जो मुकर्रर डेज हैं वो रखते थे। सेंटर इसलिए बने हुए हैं ताकि लेकिन अब क्योंकि होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन शुरू हो गया है तो इसमें अब लोगों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। बिल्कुल। देखें, अगर रोज़ाना की बुनियाद पे हम 40-50 सैम्पलिंग कर रहे हैं और उनको हम सख्ती से हमारी टीम कह के आती है कि भाई साहब आपने ना सिर्फ अपने घर में रहना है बल्कि एक कमरे में रहना है, घर वालों के साथ भी एक्सपोज नहीं होना। मकसद यही है कि अगर वो खुदा न ख्वास्ता पॉजिटिव है तो मज़ीद वो फैलाव ना हो। लेकिन अब इतने सारे लोगों को मॉनिटर करना घरों में मुमकिन नहीं है, इसमें भी लोगों ने अपने रवैये तब्दील करने होंगे और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, तभी ही इसका फैलाव रुक सकेगा। डॉक्टर साहब, वेंटिलेटर्स की तादाद कितनी है इस वक्त आपके पास और कितने फंक्शनल हैं और मरीज़ कितने आपके पास वेंटिलेटर पे ऐसा है? नहीं, अभी मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले दोनों आइसोलेशंस में, तो अभी तक कोई भी आज की तारीख में कोई भी मरीज़ वेंटिलेटर पे नहीं है। ठीक है। 4 मरीज़ ऑक्सीजन पे हैं और वो भी स्टेबल हैं, कोई क्रिटिकल नहीं है। इसके अलावा जो वेंटिलेटर के नंबर की बात की आपने, तो 12 वेंटिलेटर डवीना टीचिंग हॉस्पिटल में मौजूद हैं, एक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल डडियाल में मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके हमने जो है ना वो 12 बाईपैप मशीन्स वो न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में भी प्रोवाइड की हैं। बाईपैप मशीन और विद मास्क ऐसा होता है कि अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, अगर उसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत कम चांस रहता है कि बंदा वेंटिलेटर पे जाएगा। तो वो भी दौर हाज़िर की एक इम्पॉर्टेंट मशीनरी है जो कि न्यू सिटी टीचिंग हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई है और डवीना टीचिंग हॉस्पिटल में भी वो मौजूद है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि 25 के लगभग हमारे पास क्रिटिकल अगर पेशेंट आ जाएँ तो उनको हम फौरी तौर पे जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। वेंटिलेटर को ऑपरेट करने के लिए स्पेशल जो होती है एक ट्रेनिंग जो होती है, उस वाले से आपके पास लोग मौजूद हैं वेंटिलेटर ऑपरेट करने वाले? जी हाँ, बेसिकली ये जो ICU और वेंट का इस्तेमाल होता है, बेसिकली जो एनेस्थेटिस्ट होता है, जो माहिर मराज बेहोशी, ठीक है, जो बेहोश करने वाले डॉक्टर साहबान होते हैं, बेसिकली वो इंचार्ज होते हैं। उनके आगे फिर नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि यहाँ पे डवीना टीचिंग हॉस्पिटल के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज की एफिलिएशन है, तो टीचिंग स्टाफ मौजूद है। मेरा ख्याल है 5 या 6 के लगभग वो एनेस्थेटिस्ट ऐसे मौजूद हैं, ठीक है, कि जो इसको ऑपरेट कर सकते हैं और टेक्निकली वो जानते हैं सारा काम, और उन्होंने आगे फिर टीम्स बनाई हुई हैं। अभी तक मेरा ख्याल है कोई कुछ नंबर उन्होंने बेंच पे डाले भी हैं, तो वो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि कितना लोड आता है। हो गया। वही यंग डॉक्टर्स की चल रही है, स्ट्राइक चल रही है, तो उन्होंने काम भी छोड़ दिया है जो सैम्पलिंग करते थे, तो उसके बाद जो स्टाफ नर्सेज और जो बाकी अमला आपने लगाया, क्या उस वाले से आप कोई मुतमिन है वो सैम्पलिंग ठीक कर रहे हैं? उनका भी डॉक्टर्स का ये मौक़िफ़ है जी कि इन लोगों को तो पता ही कोई नहीं है, ये जो सैम्पलिंग के पे भी लगाए हैं उस नहीं, पहले तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं कि जो सैंपल लेना है वो किसी डॉक्टर का काम नहीं है। ठीक है। वो लैब टेक्नीशियन होते हैं, वो सैंपल लेते हैं, उनकी ट्रेनिंग पैथोलॉजिस्ट ने कराई हुई है। ठीक है। तो वो तो सैंपलिंग ठीक हो रही है तो पॉजिटिव आ रहे हैं। अगर सैंपलिंग दुरुस्त ना हो फिर तो सारे नेगेटिव आएँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जो YDA वाले हैं उनकी वो अपनी कुछ हैं तफज़ात, वो गवर्नमेंट के साथ उनकी गुफ्तशनीद हो रही है, लेकिन कोरोना के हवाले से डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में कोई काम मुतासर नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें इंतहाई तशवीश पाई जा रही है, लोग खौफजदा हैं, केसेस बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो आप एज ए डॉक्टर, आप डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर भी हैं, आवाम के लिए क्या मैसेजेस है? जो लोग अभी तक कुछ लोग इस बात को लाइट ले रहे हैं, कुछ नहीं समझ रहे, गलतियां कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं,
और खुदा न खास्ता ये आने वाले दिनों में कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हॉस्पिटल में जगह कम पड़ जाए, तो ऐसी सूरत में क्या आवाम के लिए क्या मैसेज है? जी, आवाम के लिए मेरा यही मैसेज है। पहली तो आपका शुक्रिया एक दफ़ा फिर कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि जो सूरत हाल डेवलप हो रही है पूरे मुल्क में, और बतौर ख़ास में मीरपुर की बात करूँगा कि दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है। तो अब अवाम उन्नास से मेरी रिक्वेस्ट है, सदा है कि खुदारा आप जो है ना वो SOPs पे अमल शुरू कर दें। SOPs आपके जाने पहचाने हैं कि अब गैर ज़रूरी जो है ना घरों से बाहर मत निकलें। अगर आपने निकलना भी है तो एक बंदा जाए और मास्क का इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंसिंग रखे, 6 फुट का फासला रखे, ज़्यादा वहाँ पे गैदरिंग जमा ना हो। और इससे भी इम्पॉर्टेंट जो एक बात है, अगर आपके घर में किसी को सिम्टम डेवलप हो जाते हैं तो वो फौरी तौर पे बाकी फैमिली से अलग हो जाए और हमें इतला करे, उनका हम सैंपल लेंगे। और अगर वो खुदा न खासा पॉजिटिव आ गए तो अब तो होम आइसोलेशन की भी फैसिलिटी मौजूद है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, उसकी हम हेल्प के लिए हैं। लेकिन जब तक आप लोग तावन नहीं करेंगे और अपने रवैये चेंज नहीं करेंगे और SOPs पे अमल नहीं करेंगे, फिर ये मर्ज़ बढ़ता जाएगा और खुदा न खासा फिर बहुत ज़्यादा फैटलिटीज़ हो सकती हैं। जी बिल्कुल, आज डॉक्टर फिदाउस हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत बातें की उन्होंने। और जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है डॉक्टर साहब की तरफ से ये भी है आवाम के लिए कि खुदा एहतियात करें, अपने घरों में रहें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर भी ना निकलें, सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें। इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 190 केसेस मीरपुर में, ये बड़ी फ़िक्र वाली बात है। जब हमारे पास मीरपुर में एक केस आया था, लियाकत नामी शख्स जो पलंदरी का आया था, तो उस वक्त लोग कितने खौफज़दा थे। लेकिन इस वक्त सैकड़ों की तादाद में लोग जो मुतासर हो चुके हैं। इस वक्त ये समझ से बाहर है, लोग फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। हम लोग भी ये अपनी आवाम को ये मैसेज देते हैं, खुदा एहतियात करें, अपनी भी सेफ्टी करें और अपने ख़ानदान की भी सेफ्टी करें, महफूज रहें, महदूद रहें। ये लफ्ज़ जो है ना, ये ज़रूरी है इस वक्त, इस पर अमल करना। अपने मेज़बान राजेश फाकत को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।